कासल से भागने के बाद जोनाथन ट्रांसल्वेनिया के एक गांव में गया, जहां पहले तो गांव वाले उससे दूरी बना रहे थे और उसे डर भरी नजरों से देख रहे थे। वहीं कुछ समय बाद धीरे धीरे वो जोनाथन की हालत पर तरस खाकर उसकी मदद करने लगते हैं। गांव वाले उसे रहने के लिए जगह और खाना देते हैं। कुछ देर आराम करने के बाद जोनाथन उनसे वहां के कल्चर और मान्यताओं के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है। साथ ही बुडापेस्ट जाने का रास्ता भी समझता है। हालत में थोड़ा सुधार होने के बाद वो गांव वालों से विदा लेता है और निकल पड़ता है बिस्त्रिश की ओर, एक छोटा शहर जहां से उसे बुडापेस्ट जाने की ट्रेन मिलने वाली थी। पूरी हिम्मत और अपनों से दोबारा मिल पाने की चाहत से जोनाथन निकल पड़ता है अपने अगले मुकाम के लिए। जोनाथन हॉर्कर ने जैसे ही ट्रांसिल्वेनिया के उस छोटे से गांव की सीमा पार की, उसके दिल में डर और अनिश्चितता गहराने लगी। उस गांव के लोग अजीब थे, उनकी आंखों में डर की परछाई थी। उन्होंने उसे बार बार चेतावनी दी, रात के समय बाहर मत जाना। लेकिन जोनाथन के पास वक्त कम था और ड्रैकुला के महल से भागने के बाद वह जानता था कि उससे यहाँ रुकना खतरनाक हो सकता है। ट्रांसिल्वेनिया के ऊंचे पहाड़ों के बीच एक ऐसा क्षण आया जब जोनाथन हार्कर के पास कोई विकल्प नहीं बचा था। थकान और डर की परछाई उसके ऊपर भारी पड़ रही थी। जैसे ही उसकी नजर उस गहरी अंधेरी गुफा पर पड़ी, उसके मन में अजीब सा खौफ जाग उठा। ये गुफा किसी साधारण स्थान की तरह नहीं दिख रही थी। इसके प्रवेश द्वार से एक ठंडी हवा बाहर निकल रही। गुफा काफी अंधेरी और गहरी थी, जैसे कि वो धरती के अंदर से उठी हो। जोनाथन ने ठंड में कांपते हुए गुफा के भीतर जाने का फैसला किया, क्योंकि बाहर और कोई सुरक्षित जगह नहीं दिख रही थी। जोनाथन ने जैसे ही गुफा के अंदर कदम रखा, उसे एक अजीब सा भारीपन महसूस हुआ, मानो हवा ठहर गई। गुफा के अंदर की हवा ठंडी और बर्फ जैसी थी, लेकिन उससे ज्यादा डरावना था वहां का अजीब सा सन्नाटा। दीवारों पर नमी और लहरदार दरारें जो किसी खौफनाक आकृति की तरह दिखाई दे रही थी। जोनाथन की हर सांस उसे और भारी लगने लगी और उसकी धड़कनें तेज हो गई। अचानक एक हल्की सरसराहट सुनाई दी। वो सतर्क हो गया। उसकी आंखें अंधेरे में देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कुछ साफ नहीं दिख रहा था। वो तेजी से गुफा की गहराई में जाने लगा, लेकिन वो जितना आगे बढ़ता उतनी ही घुटन महसूस होती। गुफा के अंदर चलते चलते अचानक जोनाथन को गहरी और अस्पष्ट आवाजें सुनाई देने लगी। ये आवाजें इतनी खतरनाक थीं कि वो तुरंत रुक गया। उसे लगा जैसे दीवारों के भीतर से कोई उसे पुकार रहा हो। हर आवाज के साथ उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी आंखें चौड़ी हो गई। वो पीछे मुड़कर भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। वहां के अंधेरे में घुली रहस्यमयी ऊर्जा उसके ऊपर भार की तरह पड़ने लगी। हर कदम पर उसे ऐसा लगा मानो दीवारें उसके शरीर के चारों ओर सिमट रही हैं, जैसे वे उसे जकड़ने और निगलने के लिए बढ़ रही हैं। उसके कानों में रह रह कर गूंजती आवाजें सुनाई देने लगी, पहले धीमी, फिर धीरे धीरे पड़ती हुई, जैसे वे उसके अंदर के भय को आवाज दे रही हों। वे आवाजें स्पष्ट नहीं थी, लेकिन उनमें कुछ ऐसा था जो उसके दिल के भीतर तक घुस रहा था। वो किसी अदृश्य शक्ति का संकेत थी जो उसे पकड़ने के लिए बेताब थी। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसकी धड़कनें उसके कानों में गूंजने लगी। उसने अपने चारों ओर देखा, लेकिन अंधकार में कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो अंधेरे के समुद्र में डूबता जा रहा था। उसकी हर कोशिश उसे और भी अधिक उलझा रही। उसने दीवारों को छूने की कोशिश की, लेकिन उसे लगा कि दीवारें ठंडी और जिंदा थीं। तभी उसे पीछे से एक हल्की सी आहट सुनाई दी। उसका दिल एक बार फिर धड़का। उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। वो तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन वहां फिर कोई नहीं। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि महज उसकी कल्पना थी, लेकिन उसके दिल की धड़कन उसे धोखा नहीं दे रही। फिर अचानक उसे गुफा के अंधेरे के भीतर से एक आकृति दिखाई दी। पहले तो वो धुंधली से दिख रही थी, फिर वो धीरे धीरे स्पष्ट होती गई।
वो आकृति इंसान जैसी थी, लेकिन उसकी चाल और उसके हाव भाव इतने डरावने थे कि जोनाथन ने अपनी आंखें बंद कर ली। आकृति की आंखें लाल थी, मानो वे आग की लपेटों से जल रही। उसकी चमड़ी मृतकों जैसी ठंडी और सफेद थी, और उसकी उपस्थिति ने पूरे माहौल को और भी भयानक बना दिया। वो आकृति धीरे धीरे अब जोनाथन की ओर बढ़ने लगी। उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। उसके हाथ लंबे और पतले थे, और वह नाखूनों से जोनाथन को छूने की कोशिश कर रही थी। जोनाथन अब पूरी तरह से डर से जकड़ चुका था। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन में जैसे धंस गए थे। वो आकृति अचानक जोनाथन के काफी करीब आ गई और अपने नुकीले नाखूनों से उसकी गर्दन के पास तक पहुंचने की कोशिश करने लगी। जोनाथन ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज भी जैसे अंदर ही घुट रही हो। उसने पूरी ताकत से अपने पैर को हिलाने की कोशिश की, और जैसे ही उसे थोड़ा सा मौका मिला, वह पूरी ताकत से गुफा के बाहर की ओर भागा। उसके पीछे वह भूतिया आकृति अब भी दौड़ रही थी। उसकी चाल अजीब और डरावनी थी। गुफा की अंधेरी और घुमावदार पगडंडियों पर वह तेजी से भागने लगा। हर कदम पर उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि वह अभी गिर पड़ेगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसकी धड़कनें तेज हो गईं और उसकी सांसें जैसे गले में अटक गई थी। भागते भागते उसे गुफा के बाहर की हल्की रोशनी दिखाई दी। अब उसने पूरी ताकत से दौड़ लगाई, और जैसे ही उसने गुफा का प्रवेश द्वार पार किया, उसके पीछे का सन्नाटा एक बार फिर खोजने लगा। वो गिर पड़ा, लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। गुफा से बाहर आने के बाद जोनाथन ने राहत की सांस, लेकिन उसकी आत्मा अब भी उस गुफा के भीतर जकड़ी हुई थी। उसके हाथ पांव कांप रहे थे, और उसकी आंखों के सामने अब भी वो भूतिया आकृति घूम रही थी। उसने खुद को जमीन पर लिटा लिया और आसमान की ओर देखा। वो जानता था कि वो जीवित था, लेकिन उस घटना ने उसकी आत्मा पर गहरा घाव कर दिया। ये गुफा सिर्फ एक जगह नहीं थी, बल्कि एक डरावनी अनुभव, जिसने जोनाथन के अंदर एक गहरा घाव छोड़ा। उस गुफा के अंधेरे ने न केवल उसे शारीरिक रूप से जकड़ा, बल्कि मानसिक रूप से भी उसे बर्बाद कर दिया। गुफा से बाहर निकलने के बाद वो घने जंगल के बीचों बीच चल रहा था। ये जंगल काफी घना था, और उसकी शाखाओं के बीच से झांकती अंधेरी परछाई उसे डराने के लिए काफी थी। हवा के साथ हिलते पेड़ों की आवाजें किसी भूतिया संगीत की तरह लग रही थी। उस जंगल के पेड़, पत्तियां और हवा सब कुछ डरावनी थी। उसकी हर एक चाल पर उसकी धड़कन तेज हो जाती थी, जैसे कोई अचानक सामने आकर उसे घेर लेगा। लेकिन वह रुका नहीं, क्योंकि पीछे मुड़ने का मतलब था फिर से ड्रैकुला के भयानक जाल में फंस जाना। जंगल पार करने के बाद जोनाथन एक और छोटे से गांव में पहुंचा। उस गांव के लोग भी पहले गांव के लोगों के जैसे ही अजीब थे। उनकी आंखों में भी वही भय था, मानो उन्होंने कुछ ऐसा देखा हो जो किसी इंसान को जीवन भर डर में जीने पर मजबूर करता हो। जोनाथन ने उनसे मदद मांगी, लेकिन वे सिर्फ एक ही बात दोहराते रहे, रात के समय सावधान रहो। यह उनके लहजे में छुपी हुई चिंता थी, जिसने जोनाथन के मन में और डर पैदा कर दिया। उसने ज्यादा समय वहां न बिताने का फैसला किया और अपने सफर को निकल पड़ा। कई दिनों की थकावट और डर के बाद जोनाथन अंततः बुडापेस्ट पहुंचा। ये शहर उसकी उम्मीद की आखिरी किरण थी। भीड़ भाड़ वाले रास्ते, तेज दौड़ती गाड़ियां और लोगों की हलचल देखकर उसे थोड़ा सुकून मिला। उसने खुद को एक होटल में ठहराया, जहां उसे थोड़ी राहत मिली, लेकिन राहत के पीछे छिपा डर अभी भी उसके नसों में दौड़ रहा था। उसने होटल के कमरे में जाकर खिड़कियां बंद कर दरवाजों पर ताले लगाए और सोने की कोशिश, लेकिन जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसे फिर से वही खौफनाक आवाजें सुनाई देने लगी। ड्रैकुला का साया अभी भी उसके दिल और दिमाग में बसा हुआ था। उसे इंग्लैंड लौटना था, अपने घर और अपने प्रियजनों के पास, लेकिन इस सफर ने उसकी आत्मा पर एक गहरा निशान छोड़ दिया था।